पुलिस को मेहर के फोन में ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देते हैं। इन सबूतों के सामने आते ही अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब तक जो बातें शक के दायरे में थीं, वे सब एक एक करके सच साबित होने लगती हैं। अरमान को यह एहसास होता है कि जिस सच्चाई को वह इतने समय से समझ नहीं पा रहा था, वह उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन उसे धोखे में रखकर छुपाया गया। उधर विद्या बार बार अरमान को कॉल करती रहती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह पूछती है कि वह अपनी शादी छोड़कर आखिर कहाँ चला गया। उसे यह समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बिखरने लगा। लेकिन जैसे ही अरमान फोन उठाता है, वह बिना किसी झिझक के सारी सच्चाई उसके सामने रख देता है। अरमान की आवाज में इस बार गुस्सा ही नहीं, बल्कि दर्द भी साफ झलकता है। वह विद्या से कहता है कि जिसे वह बेचारी समझ रही है, वह असल में बेचारी नहीं है, बल्कि उसने अभीरा पर हमला किया है। यह सुनते ही विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, जैसे उसके पास अब कोई शब्द ही नहीं बचे हों। अरमान आगे बताता है कि वह इस समय अस्पताल में है, अभीरा के पास, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और उसे उसकी जरूरत है। यह सुनकर विद्या और ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे अब यह एहसास होने लगता है कि मामला उसके हाथ से निकल चुका है। विद्या को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि मेहर के फोन में वह सब कुछ मौजूद है जो उसने सालों पहले छुपाया था। 8 साल पहले की हर साजिश, हर झूठ और हर चालाकी अब सबूत बनकर सामने आने वाली है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कस्टडी के फर्जी पेपर्स तैयार करवाए थे और कैसे उसने सच्चाई को दबाकर अपने हिसाब से हालात को मोड़ दिया था। मेहर उन गिने चुने लोगों में से थी जिसे इस सच्चाई का पता था। वह जानती थी कि असल में क्या हुआ था और किस तरह से सब कुछ गलत तरीके से अंजाम दिया गया। यही वजह थी कि विद्या हमेशा मेहर से डरती भी थी और उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जब मेहर का फोन पुलिस के हाथ लग चुका है, तो वह डर हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इधर अस्पताल में अरमान अभीरा के पास बैठा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। वह बार बार डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछता है। अभीरा की हालत देखकर उसे खुद पर भी गुस्सा आता है कि वह समय रहते सच्चाई को समझ नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूमता है कि आखिर क्यों उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। उसने हमेशा सब पर भरोसा किया, सबका साथ दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। कुछ देर बाद जब विद्या अस्पताल पहुंचती है, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसकी नजर जैसे ही अरमान और अभीरा पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अरमान के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अरमान उसकी ओर देखने तक के लिए तैयार नहीं होता। उसका गुस्सा अब शब्दों में बाहर आने लगता है। वह साफ साफ कहता है कि मेहर ने जो भी किया, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह 8 साल तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही हो या बिजनेस पार्टनर। लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं है। असली दुख उसे इस बात का है कि विद्या ने, जो उसके अपने जैसी थी, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। अरमान की ये बातें सुनकर विद्या टूटने लगती है। वह बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। अरमान उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अपने हिसाब से लेने की कोशिश की। वह कहता है कि वह उसे उस लड़की के साथ शादी के बंधन में बांधना चाहती थी, जिसके पीछे इतनी बड़ी साजिश छुपी हुई थी। यह सुनते ही विद्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी किया, वह हालात के दबाव में किया, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन इस बार अरमान का दिल नहीं पिघलता। वह साफ कह देता है कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अभीरा, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही होती है, वह भी इस पूरे घटनाक्रम को समझने लगती है। उसे भी यह जानकर गहरा झटका लगता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी। जब विद्या उससे भी माफी मांगने की कोशिश करती है, तो अभीरा उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं होती। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी ही बहुत कुछ बयां कर देती है। घर में भी इस पूरे मामले की खबर पहुंच जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है कि इतने सालों से जो सच छुपा हुआ था, वह अब इस तरह सामने आएगा।
जब विद्या घर लौटती है तो माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह पहले की तरह उस घर की मालिक नहीं रह गई होती, बल्कि एक दोषी की तरह खड़ी होती है। अरमान भी वहां पहुंचता है और सबके सामने साफ शब्दों में कहता है कि अब विद्या का इस घर में कोई स्थान नहीं है। विद्या एक बार फिर सबके सामने हाथ जोड़ती है, अपनी गलती स्वीकार करती है और एक मौका देने की गुहार लगाती है। लेकिन इस बार कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि सच सामने आ चुका है और अब न्याय होना चाहिए। आखिरकार अरमान फैसला सुनाता है कि विद्या को इस घर से जाना होगा। ये सुनते ही विद्या पूरी तरह टूट जाती है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसके कदम भारी होते हैं, जैसे हर कदम उसके पिछले फैसलों का बोझ उठा रहा हो। दरवाजे के बाहर निकलते ही वह एक बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन इस बार कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है।